Hello dear students, this is lecture number 6 on limits, continuity and differentiability. In this lecture, we will discuss about the limits of trigonometric functions. तो इसमें बेटा फर्स्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट 1, if x is very small and measured in radians, then limit x tends to 0 sin x upon x equal to 1 equal to limit x tends to 0 x upon sin x, same as limit x tends to 0 sin inverse x upon x, same as limit x tends to 0 cos inverse x upon x, even this is same as limit x tending to 0 tan inverse x upon x, tan inverse x upon x. यहाँ पर tan इनवर्स x ही है, tan इनवर्स x अपॉन x. ओके, तो अब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली आया कैसे. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया. यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं बेटा? एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, सेंटर एट ओरिजिन. तो ये हमने एक यूनिट सर्कल लिया. ये एंगल OP AOP, ये एंगल x लिया. इट इज ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कि एक स्मॉल एंगल है, मतलब 0 से π/2 के बीच में है. इट मीन्स एक्यूट एंगल है ये. और रेडियस 1 ले रहे हैं क्योंकि यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है. तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर लूँ और ये परपेंडिकुलर उस पर डाल दूँ इस पॉइंट से यहाँ पर, तो OA की जो लेंथ है वो cos x आ जाएगी. P से अगर मैं इस AT पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो लेंथ है ये sin x, और AT की पूरी लेंथ जो है वो tan x. तो फ्रॉम द गिवन डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP इज लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर OAP इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAT. तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP 1/2 बेस इंटू हाइट होता, तो 1/2 इंटू 1 इंटू हाइट इसकी साइन x है. एरिया ऑफ सेक्टर आपका x/2 आ गया, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAT. यहाँ भी हमने 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया, तो इसकी जो हाइट थी वो 10x थी, तो 1/2 मतलब 10x/2 आ गया सिंपली. ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर ये 1/2 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन एक्स से पूरे को डिवाइड कर दो. जब आप साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 अपॉन कोस एक्स. इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि उल्टा करके, या यहाँ पर भी समझ सकते हो. देखो हम इस स्थिति में आ गए कि 1 इज लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स इज लेस देन 1 अपॉन कोस एक्स. तो बेटा हमें एक्चुअली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x1 प्रूफ करना है, या x अपॉन साइन एक्स करो. एक रिजल्ट हम जो है इसी लेक्चर में अभी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम, ठीक है. तो अब यहाँ से आगे एक्चुअली उसका यूज हो रहा है. यहाँ पर ये जो बना, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1. जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट 1 को टेंड कर रही है, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब जो बीच वाला फंक्शन होता है वो उसकी लिमिट भी 1 होगी. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया. क्लियर आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते. तो बेटा हमने अभी डिस्कस क्या प्रूफ किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये 1 होता है. आप देख सकते हो ये एक्चुअली 0/0 फॉर्म है, 0/0. तो इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये लिमिट अप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो भी 0 को टेंड करना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला भी 0 को टेंड करना चाहिए. एक बात. दूसरा, साइन के साथ में जो भी वैल्यू यहाँ पर है, साइन ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग यहाँ भी होना चाहिए. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
मान लो आपके सामने आया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, ऐसा लिखा है, तो ये 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2x है साइन के साथ में जो एंगल यूज किया गया, जबकि यहाँ पर x है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ भी 2x बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से आप देखो ये 0/0 फॉर्म भी बन गया है, और ये फंक्शन साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए, तो ये दोनों दोनों सेम भी हो गए। तो ये जो लिमिट है ये 1 हो गई, यानी कि 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसकी लिमिट 2 आ गई। तो जनरल रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है बेटा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू 0, limit x tends to fx equal to 0, then limit x tends to a sin fx upon fx equal to 1। और ये केवल बात साइन के लिए ही नहीं है, दिस इज सेम एज जो हमने रिजल्ट लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन साइन fx। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a tan fx अपॉन fx। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है, इनवर्स वाले में भी लगेगा साइन इनवर्स fx अपॉन fx, tan इनवर्स fx अपॉन fx, वहां भी ये जो लिमिट है वो 1 होगी। तो ध्यान क्या देना है कि ये जो लिमिट अप्लाई की जा रही है, ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो फंक्शन है ये और ये दोनों 0 पे जाएंगे, यानी कि ओवरऑल फॉर्म जो है वो 0/0 बनेगी। दूसरा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एडजस्ट करके उसको बनाओ सेम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन 2x, ऐसा लिखा है। तो आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, लेकिन यहाँ जो fx है 3x है, वो यहाँ पर जो है वो 2x है, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। तो आप इसमें ऐसा करो, इसको आप लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3 से आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अपॉन 2 जो पहले से ही था। तो ऐसा करने से ये जो लिमिट है ये 1 बन गई, तो 1 × 3/2। सो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ गया, 3/2। क्लियर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट मान लो कि आपके सामने ये आ गया एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये 0/0 फॉर्म है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये साइन 2x था, तो यहाँ पर अपॉन 2x चाहिए इंटू 2x, तो हमने 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर लिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन 3x अपॉन 3x, तो यहाँ इंटू 3x, ये एक x से x कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि ये लिमिट 1 हो गई और ये लिमिट भी 1 हो गई। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा, 2/3। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपसे पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 - cos x अपॉन x², ये लिमिट बताओ। तो आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म में है, 0/0। अब इसमें यहां पर 1 - cos x है जो fx का काम कर रहा है। तो इसे आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 - cos x जो था
तो हमने यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स से डिवाइड कर दिया और 1 माइनस कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई कर लो अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये जो लिमिट है ये तो 1 हो गई और ये जो है ये अभी 0/0 फॉर्म में है। तो चूंकि 0/0 फॉर्म में है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप इन दोनों पे लिमिट अलग अलग लगाकर इसकी लिमिट जो है पहले वाले की वो तो 1 हो गई और इनटू आपका जो क्वेश्चन है सिंपली ये इतना रह गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट देखो क्या बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में x बाई 2 ही होना चाहिए। पावर अगर 2 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी पावर 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको x बाई 2 का स्क्वायर ऐसे कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड किया है। जब डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, इससे क्या हुआ बैलेंस हो गया। अब इसका फायदा देखो, ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई और 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/2। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर एक नोट पे लिख देता हूँ कि आप जो है ना इस बात को आगे से डायरेक्ट यूज कर लिया करना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ये आप याद रख सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन के बीच में आएगा और जब ये बीच में आएगा तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 साइन ऑफ कोस एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये जो लिमिट है ये भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है और यहाँ पर fx जो है वो 0 को टेंड कर रहा है एक्स टेंडिंग टू π/2 पर। मतलब मैंने ये बताया आपको कि भाई जरूरी नहीं कि हर बार एक्स टेंड्स टू 0 ही हो, लिमिट अलग भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मान लो आपके सामने आ गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x। चूंकि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है बेटा तो 1/x 0 को टेंड करेगा। 1/x अगर 0 को टेंड करेगा तो यहाँ पर fx का काम तो 1/x ही कर रहा है। तो साइन 0/0 यानी कि 0/0 फॉर्म है तो ये लिमिट जो है 1 हो गई। अगर इसमें आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 1/t, x की जगह 1/t रख के सोल्व कर लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन जो है जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो t है वो 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t अपॉन t ऐसा बन जाएगा। तो ये लिमिट तो 1 होती है ना। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे। देखो नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x अपॉन इंटू कोट 3x। तो अगर आप इसको इस प्रेजेंट स्थिति में देखो तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 8x इंटू कोस 3x अपॉन साइन 3x। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो साइन 8x अपॉन साइन 3x, ये लिमिट तो पता लग गया आपको 8/3 है ना। भाई इसे आप कैसे लिख सकते हो, साइन 8x अपॉन 8x
इंटू 8x, और जो डिनोमिनेटर में साइन 3x है इसे भी ऐसे ही मैनेज कर लो, साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x। और ये जो कोस 3x है ये तो x टेंडिंग टू 0 पर कोस 0 बन रहा है, यानी कि 1 हो गया। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, ये लिमिट जो है 1 हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 पर, ये लिमिट 1 हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 पर, और ये लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा? 8/3। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 5x अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने अभी आपको बताया था 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट याद रख लेते तो आपका काम हो सकता है, बहुत अच्छा फायदा रहेगा उसका। उसको अप्लाई करना बताऊंगा अभी डायरेक्ट में, पहले इसको देखो। 5x को आप सोचो मन मन में थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कोस थीटा जो होता है बेटा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 5x/2 ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x/2 और साइन का स्क्वायर है, तो मतलब मुझे यहाँ भी 5x/2 का स्क्वायर ही चाहिए। जब मैंने ये बनाया तो मैंने देखा x स्क्वायर तो x स्क्वायर के साथ मैनेज हो गया, लेकिन 25/4 से मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, तो 25/4 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया। ऐसा करने से अब हमें फ़ायदा क्या हुआ बेटा? देखो ये जो लिमिट है, ये इतना पार्ट, ये लिमिट 1 हो गई, तो 2/3, अच्छा इस 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 25/6। ऐसा कर लो, या अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 1/2, उसको यूज कर लो। तो देखो 1 माइनस कोस 5x अपॉन यहाँ पर 5x का स्क्वायर कर लो, क्योंकि जो यहाँ है वो ही यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा करने से आपने क्या किया? 25 से मल्टीप्लाई किया है, और तो 25 से डिवाइड भी कर लिया, और पहले से 3 यहाँ पर अवेलेबल था, तो ये 3 एज इट इज। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ये जो लिमिट है ये 1/2 हो गई, तो 1/2 इंटू 25/3 मीन्स 25/6, सिंपल। तो ऐसे भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म में है, 0/0। तो इसे आपको एक तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर लेते हैं पहले तो, और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो देखो कैंसिल हो रहे कि नहीं। जब कॉमन फैक्टर्स भी कैंसिल हो जाएंगे तो आप देखोगे कि 0/0 फॉर्म जो है वो हट चुका है, और आप आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो हमने इसमें क्या किया, जो न्यूमरेटर में माइनस वाली टर्म है उसके प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में तो ये रह जाएगा 1 + 10x, 1 + 10x माइनस 1 + sin x होल अपॉन x³ ऐसा, इंटू √1 + 10x प्लस √1 + sin x। ऐसा बन गया। यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो कि न्यूमरेटर में आपका 10x माइनस sin x बचा, सॉरी 10x माइनस sin x। तो आप 10x माइनस sin x में sin x कॉमन ले लो, sin x कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा आपका 1/cos x -1 ऐसा, और ये x³ इंटू √1 + 10x
प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स तो न्यूमरेटर में पहले से ही है, इनटू ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स, और एक कोस एक्स जो है वो जो यहाँ एलसीएम लिया था वो यहाँ आ गया, इनटू ये जो एक्स क्यूब है बेटा इसको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट है रूट 1 प्लस 10x प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये एज इट इज। अब देखो जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, ये लिमिट जो है ये 1/2 हो जाएगी, और कोस 0 1 हो गया, साइन टेन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 प्लस 1 2 ये हो गया, तो कुल मिला के 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कुल मिला के लिमिट जो है आपकी ये इस क्वेश्चन की 1/4 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। जब आप x की जगह पर 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 यानी कि न्यूमरेटर में 0 बन गया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी 0 हो गया, यानी कि ये जो है 0/0 फॉर्म है, 0/0। इसका मतलब x माइनस 1 न्यूमरेटर का फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर अगर हमें उसका बनाना हो तो डिवाइड करके जैसे बनाते हैं x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ऐसे 3 बार लिख लिया बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा ताकि एक्स क्यूब बन जाए, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपको प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए ताकि प्लस एक्स स्क्वायर बच सके, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x तो प्लस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये इसके फैक्टर कर लिए हमने, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। अब आप देख सकते हो एक्स टेंडिंग टू 1 पर ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, 0/0 तो इन्हीं की वजह से बना है। अब x ये 1 यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 5। या तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, या और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मैं आपको लास्ट क्लास में सिखाया था अभी। x टेंड्स टू 1 है, तो x टेंड्स टू 1 इट मीन्स x माइनस 1 विल टेंड टू 0। x माइनस 1 का नाम हमने थोड़े समय के लिए t रख लिया, तो t टेंड्स टू 0। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब जहां जहां भी x आया, x की जगह पर 1 प्लस t, तो 1 प्लस t होल क्यूब प्लस 1 प्लस t होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन t। ये आपका नव चेंज्ड क्वेश्चन। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ये आ जाएगा 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन साइन t। ये 1 प्लस 1 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो न्यूमरेटर में लिमिट t टेंड्स टू 0, देखो ये t क्यूब वाली एक ही टर्म है, t क्यूब, t स्क्वायर 3t स्क्वायर और t स्क्वायर, तो प्लस का 4t स्क्वायर हो गया, ये 3t है और ये प्लस का 2t है, तो 5t अपॉन साइन t ऐसा बचा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट t टेंड्स टू 0। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में t कॉमन आ रहा है, t कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, t स्क्वायर
प्लस 4t प्लस 5 अपॉन साइन टी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट t टेंड्स टू 0 t अपॉन साइन टी ये 1 हो जाएगा और t स्क्वायर प्लस 4t ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5, केवल 5 बचा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से कौन से मेथड से करना चाहते हो। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको करते हैं। तो ये बिना सब्स्टिट्यूशन के थोड़ा देखने में टफ लगेगा, तो इसको हम स्टार्टिंग से ही सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। यहां पर भी आपको दिया गया है x टेंड्स टू 1, इट मीन्स x माइनस 1 टेंड्स टू 0। x माइनस 1 को t मान लिया तो t टेंड्स टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 प्लस टी। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, x माइनस 1 t है तो 1 माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस टी इंटू 10 पाई बाई 2 और x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये माइनस टी एज इट इज, और ये 10 आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 पाई बाई 2 प्लस पाई टी बाई 2। अगर आप इस पाई टी अपॉन 2 को बेटा सोचो कि थीटा लिखा हुआ है, तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस टी, और ये हो गया माइनस कोट पाई टी अपॉन 2, इतना बचा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू कोस थीटा को आप कोस थीटा अपॉन ये कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो कोस पाई टी अपॉन 2 ऐसा लिख लिया, और यहाँ पर साइन पाई टी अपॉन 2। अब ये जो है t टेंड्स टू 0 पे 0/0 जो है t अपॉन साइन पाई टी अपॉन 2 की वजह से बन रहा है, क्योंकि कोस 0 तो 1 हो जाएगा। लेकिन इसे आप डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पर t के साथ में पाई बाई 2 भी है, तो यहाँ पर आपने पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, यानी कि 2 बाई पाई से। अब इससे क्या हुआ? ये मैनेज हो गया, पाई बाई 2 2 बाई पाई। फायदा क्या हुआ इसका? देखो अब ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो चुका है बेटा। देखो ये जो लिमिट है ये क्या हो गई? 1, तो ये तो 1 हो गई। 1 मतलब लिमिट इज इक्वल टू 1 इंटू टी की जगह 0 जब आप इसमें डालोगे तो कोस 0 ये भी 1 हो गया, इंटू 2 बाई पाई। तो फाइनली आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया? 2 अपॉन पाई। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x के 0 डालते हो तो सीधा सीधा आप देख सकते हो कि 0/0 फॉर्म में है ये। तो पहला काम हम इसमें क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने इसमें 1 प्लस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x से मल्टीप्लाई कर लिया, और जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर लिया। तो ये ऐसा हो गया। ओके, तो ये क्या बन गया न्यूमरेटर में? अब लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में a माइनस बी ए प्लस बी लिखा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस 2x ऐसा बन गया, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x, ये एज इट इज। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे ही रख लिया, और इंटू जो कोस 2x है इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 बन ही नहीं रही ना, ये तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2।
तो 0.0 तो ये एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर की वजह से बन रहा है, इस पे ही हमें फोकस करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस कोस स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x। अब देखो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। जब साइन स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स ऐसा बचा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू रूट कोस 2x। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वजह से ही 0.0 बन रहा था और यही 1 हो चुका है अब एक्सटेंडिंग टू 0 पर। तो x की जगह 0 डायरेक्ट पुट करेंगे अब, तो न्यूमरेटर में तो क्या आ गया 1 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका 3/2 हो गया। क्योंकि ये हटने के बाद 0/0 फॉर्म हट चुकी है, तो अब आप डायरेक्ट मेथड लगा के यानी कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस इंटू 1 मतलब ये थीटा का काम यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, थीटा का काम यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखना मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था ना, उसका यूज हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जब भी हो तो आप इसको 1/2 ले सकते हो। इवन यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तो आप सीधा 1/2 ले सकते हो, ठीक है। मतलब जनरल वे में ऐसा याद रख लो कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 है, देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस कोस ऑफ fx अपॉन fx का स्क्वायर, ऐसे ये लिमिट आप हमेशा 1/2 यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो तो मैंने इसमें ऐसे ही किया 1 माइनस कोस ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ पर ये fx का काम कर रहा है 1 माइनस कोस एक्स, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर बना लिया 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, मतलब इससे डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड कर लिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपॉन x की पावर 4 एज इट इज। ये भी 0.0 है, ये भी 0.0, इसलिए लिमिट दोनों पे अलग अलग लग जाएगी। ये जो लिमिट है ये लिमिट 1/2 हो चुकी है, मैंने आपको अभी बताया, पहले भी बताया था। तो 1/2 इसको अलग कर लो इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मस्त हो गया कि नहीं। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो कुल मिला के 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी है कि नहीं। और अगर आप प्रोसेस से जाते तो फिर आपको ये थोड़ा बड़ा पड़ सकता था क्वेश्चन, लेकिन ये जो अगर आप इसको दिलो दिमाग में बिठा लो तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बीच में, मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में बीच में आता है इसी फॉर्म में बन के, तो आप इसको डायरेक्ट यूज करना सीखो बेटा, डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कोस 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी तो ये 0/0 फॉर्म में आपको दिख ही रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे आप ऐसे लिख लो x इंटू एक्स स्क्वायर को इंटू कोस 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स
जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, ये 0, और कोस 1/0 यानी कि कोस इन्फिनिटी। तो हमें ये मालूम नहीं है कि कोस 1/0 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, बट यहाँ पर हमें ये मालूम है कि ये वैल्यू जो भी होगी वो रहेगी तो -1 से 1 के बीच में, यानी कि एक फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी। तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी दैट लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 इंटू 1 इंटू 0 इसकी वजह से लिखा, 1 इसकी वजह से, इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। तो कुल मिला के इसका आंसर 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसमें जो है आप रूट आपको दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x साइन x माइनस कोस 2x अपॉन tan स्क्वायर x/2। तो पहले आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस x साइन x का अंडर रूट प्लस रूट कोस 2x अपॉन, यही सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस x साइन x प्लस रूट कोस 2x। तो ये जो टर्म बन गई है डिनोमिनेटर में, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं कि 1 प्लस 1 ये तो 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया ये आपका क्वेश्चन, लिमिट x, मान लो लिमिट ही लिख लेते हैं सिंपल, लिमिट ऐसे इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर देखो क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस x साइन x माइनस कोस 2x, ये बना। इसे आप साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 ऐसा लिख सकते हो, tan स्क्वायर x/2 को। और ये जो दूसरा टर्म है, ये जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, ये एज इट इज 1 प्लस x साइन x प्लस रूट कोस 2x एज इट इज। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो यहाँ से, क्योंकि इनका तो बाद में ही यूज होना है। मतलब यूज क्या होना है कि 0/0 तो ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, तो सीधा ये तो 2 हो गया और ये अपॉन 1, तो ये 1/2 आप अलग से ही कर लो ताकि क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगे। ये 1/2 अलग कर लिया। अब आपके सामने देखो न्यूमरेटर में ये 1 माइनस कोस 2x, ये और ये इसको लिया, तो 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x प्लस x साइन x एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर से साइन x कॉमन ले लिया, साइन x, तो ये 2 साइन x प्लस x ऐसा बचेगा अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/2 तो है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो साइन x है इसे आप 2 साइन x/2 कोस x/2 ऐसा लिख सकते हो, 2 साइन x प्लस x, ये एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर x/2। तो एक साइन x/2 भी कैंसिल हो गया। सो लिमिट इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 एज इट इज इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा 1/2 की भी जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा और कोस 0 भी 1 होता है, तो इसको भी हटा सकते हैं आप। तो आपका क्वेश्चन सिंपल इतना रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में तो है 2 साइन x प्लस x
और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू। तो इसमें क्या करो, चूंकि x टेंड्स टू जीरो है, इसका मतलब x जीरो नहीं है एग्जैक्टली, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। जब आप x से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, 2 साइन x अपॉन x प्लस 1, ऐसा बन गया। और साइन x बाई टू, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो यहाँ पर ये इंटू एक्स हो गया। लिमिट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर x बाई टू होना चाहिए, x बाई टू। तो यहाँ भी हमने क्या कर लिया, ये 2 साइन एक्स बाई टू ऐसे था, यहाँ भी हमने और x कॉमन लिया था ना, ये x जो सॉरी डिवाइड कर दिया है x बाई टू, तो यहाँ x बाई टू बना लिया। मतलब एक्चुअली डिनोमिनेटर से डिवाइड, जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया था तो x तो यहाँ आ ही गया था, लेकिन इस लिमिट को 1 बनाने के लिए यहाँ पर x बाई टू करना पड़ेगा। तो x बाई टू किया तो इंटू टू भी करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, इससे बैलेंस हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, और ये जो लिमिट है ये भी 1 हो जाएगी। तो ये 2 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3, मतलब इसकी लिमिट क्या आ गई, 6। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 2-3 और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, बस ये लास्ट है ना। तो इसके बाद आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये लिखा है साइन a प्लस 2x माइनस 2 साइन a प्लस एक्स प्लस साइन a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले लिया और इसमें साइन c प्लस साइन d लगाया। तो साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, यानी कि a प्लस एक्स इंटू कोस c माइनस d अपॉन 2, तो केवल x बच गया, माइनस 2 साइन a प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 2 साइन a प्लस एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कोस x माइनस 1। और अगर आप माइनस का 2 साइन a प्लस एक्स कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो पहचान आया कि नहीं, ये देखो ये फिर से यही बन रहा है। तो इसकी लिमिट क्या होती है, 1/2, और x की जगह यहाँ पर 0 डालोगे तो 2 साइन a, तो माइनस 2 साइन a अपॉन 2, मतलब माइनस साइन a। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देख रहे हो ना आप, ये मैजिकल फॉर्मूला है, मतलब बहुत जगह यूज हो जाता है बीच में। अब ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो क्या बनेगा भाई, जब x π/2 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब x माइनस π/2 विल टेंड टू 0, इट मीन्स t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, π/2 प्लस t। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 10 π/2 प्लस t अपॉन 10 3 π/2 प्लस 3t, ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू 10 π/2 प्लस थीटा, माइनस कोट थीटा होता है, और 10 3 π/2 प्लस थीटा भी माइनस कोट थीटा होता है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, तो बेटा ये बन गया, और न्यूमरेटर में आपका माइनस कोट t अपॉन डिनोमिनेटर में बन गया माइनस कोट 3t, और ये इससे कैंसिल हो गया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट t टेंड्स टू 0 कोस t अपॉन साइन t, और ये हो गया कोस 3t अपॉन साइन 3t।
तो ये जो लिमिट है ये लिमिट तो अभी तक आप समझ चुके हो, 3 आ गई, और कोस 0 1 होता है, ये भी कोस 0 1 हो गया, तो कुल मिला के लिमिट क्या आ गई 3, इसकी लिमिट 3 आ गई। ये जो थर्ड पार्ट है इसका ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट में छोड़ता हूँ, और इसका आंसर जो है वो 5 आएगा, 5। तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 4-5 क्वेश्चन जैसे कि छोड़ दिया, 4-5 क्वेश्चन जैसे कि हर लेक्चर में हम दे रहे हैं आपको लिमिट्स में, इसमें भी दे रहा हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करना, आंसर्स में आप उनके लिख ही दूंगा आप उनके सामने। सोल्व करने के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने आंसर्स जो हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है, वी आर डन, आप ऐसा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सैंडविच थ्योरम डिस्कस करेंगे। सैंडविच थ्योरम हम इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जब हमने लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया और आपने देखा कि पहला जो थ्योरम थी या पहला जो रिजल्ट था उसका जो हमने प्रूफ किया है उसमें सैंडविच थ्योरम का यूज किया है। तो कई बार बच्चों के मन में ये आ गया होगा कि सैंडविच थ्योरम के बारे में अगर हमें पता होता तो शायद वो प्रूफ और ज़्यादा अच्छे समझ में आता। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है दैट इज बेस्ड ऑन टोटली सैंडविच थ्योरम। ओके, थैंक यू।